श्री राम कृष्ण वचनामृत का अगला भाग आरंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण, यह तो बहुत ही अच्छा है, परंतु इतनी गालियां क्यों दिया करता है। मेरी वह अवस्था नहीं है। जब बिजली गिरती है तब भारी चीजें उतनी नहीं हिलती, परंतु झरोके की झंझरियां हिल जाती हैं। मेरी वह अवस्था नहीं है। शतोगुण की अवस्था में शोरगुल नहीं सहा जाता। हृदय इसलिए चला गया, माँ ने उसे नहीं रखा। पिछले दिनों में बड़ी बढ़ा चढ़ी करने लगा था, मुझे गालियां देता था, हल्ला मचाता था। गिरीश घोष जो कुछ कहता है वह तेरे साथ कहीं कुछ मिला भी? नरेंद्र, मैंने कुछ कहा नहीं, वे ही कहा करते हैं। उनका विश्वास है कि आप अवतार हैं। मैंने कुछ कहा नहीं। श्री राम कृष्ण, परंतु खूब विश्वास है, देखा है न। भक्तगण एक दृष्टि से देख रहे हैं। श्री राम कृष्ण नीचे ही चटाई पर बैठे हैं। पास मास्टर है, सामने नरेंद्र, चारों ओर भक्त मंडली। श्री राम कृष्ण कुछ देर चुप रहकर प्रेम पूर्वक दृष्टि से नरेंद्र को देख रहे हैं। कुछ देर बाद नरेंद्र से कहा, भैया, कामनी और कांचन के बिना छूटे कुछ न कुछ होगा। कहते ही कहते श्री राम कृष्ण भाव मग्न हो गए। करुणा से भरी हुई स्नेह दृष्टि है, साथ ही भाव में मस्त होकर गाने लगे। बात करते हुए भी मुझे भय होता है, और कुछ नहीं बोलता तो भी भय होता है। मेरे हृदय में यह संदेह है कि तुम्हारे जैसे धन को मैं खो न बैठूं। हम जो मंत्र जानते हैं वह मंत्र तुझे देंगे, फिर तो मैं तेरा मन तेरे पास है ही। हम लोग जिस मंत्र के बल से विपत्तियों से त्राण पाते हैं, उसी मंत्र से दूसरों को भी उत्तीर्ण कर देते हैं। श्री राम कृष्ण को जैसे भय हो रहा हो कि नरेंद्र किसी दूसरे का हो गया। नरेंद्र आंखों में आंसू भरे हुए देख रहे हैं। बाहर के एक भक्त श्री राम कृष्ण के दर्शन के लिए आए हुए थे। वे भी पास बैठे हुए सब कुछ देख सुन रहे थे। भक्त, महाराज, कामनी और कांचन का अगर त्याग ही करना है तो गृहस्थ फिर कहाँ जाए। श्री राम कृष्ण, तुम गृहस्थी करो न। हम लोगों के बीच में एक ऐसी ही बात हो गई। महिमाचरण चुपचाप बैठे हुए हैं। श्री राम कृष्ण महिमा से, बढ़ जाओ, और भी आगे बढ़ जाओ। चंदन की लकड़ी मिलेगी, और भी आगे बढ़ जाओ। चांदी की खान मिलेगी, और भी आगे बढ़ जाओ। सोने की खान पाओगे, और भी आगे बढ़ो तो हीरे और मणि मिलेंगे। बढ़े जाओ। महिमा पर जी खींचता रहता है, आगे बढ़ने देता ही नहीं। श्री राम कृष्ण हंसकर कहते हैं, क्यों, लगाम काट दो। उनके नाम के प्रभाव से काट डालो। उनके नाम के प्रभाव से काल पास भी छिन्न हो जाता है। पिता के निधन के बाद से संसार में नरेंद्र को बड़ा कष्ट हो रहा है। उन पर कई आफतें गुजर चुकी। बीच बीच में श्री राम कृष्ण नरेंद्र को देख रहे हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, तू चिकित्सक को तो नहीं बना। सत मारी भेव वेद, सहस्त्र मारी चिकित्सक। सब हंसते हैं। श्री राम कृष्ण का शायद यह अर्थ है कि नरेंद्र इतनी ही उम्र में बहुत कुछ देख चुका। सुख और दुख के साथ उसका बहुत परिचय हो चुका। नरेंद्र जरा मुस्कुरा कर रह गए। नवाई चैतन्य गा रहे हैं। भक्तगण बैठे हुए हैं। श्री राम कृष्ण छोटे तख्त पर बैठे हुए हैं। एकाएक उठे, कमरे के बाहर गए। भक्त सब बैठे ही रहे।
गाना हो रहा है। मास्टर श्री राम कृष्ण के साथ साथ गए। श्री राम कृष्ण पक्के आंगन से होकर काली मंदिर की ओर जा रहे हैं। पहले श्री राधाकांत के मंदिर में गए, भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। उन्हें प्रणाम करते हुए देख मास्टर ने भी प्रणाम किया। श्री राम कृष्ण के सामने वाली थाली में अबीर रखा हुआ था। आज होली है, श्री राम कृष्ण भूले नहीं। थाली से अबीर लेकर श्री राधाकांत जी पर चढ़ाया, फिर उन्हें प्रणाम किया। अब काली मंदिर जा रहे हैं। पहले सातों सीढ़ियां पर चढ़कर चबूतरे पर खड़े हुए माता को प्रणाम किया, फिर मंदिर में गए। माता पर अबीर चढ़ाया, प्रणाम करके काली मंदिर से लौट रहे हैं। काली मंदिर के सामने चबूतरों पर खड़े होकर मास्टर से उन्होंने कहा, बाबूराम को तुम क्यों नहीं ले आए? श्री राम कृष्ण फिर आंगन से कमरे की ओर जा रहे हैं। साथ में मास्टर हैं तथा और अब एक जन अबीर की थाली हाथ में लिए हुए आ रहे हैं। कमरे में आकर श्री राम कृष्ण ने सब चित्रों पर अबीर चढ़ाया। दो एक चित्रों को छोड़कर, उनमें एक उनका अपना चित्र था, दूसरी यीशु की तस्वीर। अब आप बरामदे में आए। कमरे में प्रवेश करते समय बरामदे का जो भाग आता है वहीं नरेंद्र बैठे हुए हैं। किसी किसी भक्त के साथ उनकी बातचीत हो रही है। श्री राम कृष्ण ने नरेंद्र पर अबीर छोड़ा। आप कमरे में प्रवेश कर रहे हैं, मास्टर भी साथ जा रहे हैं। आपने मास्टर पर भी अबीर छोड़ा। कमरे में जितने भक्त थे सब पर आपने अबीर डाला। सब के सब प्रणाम करने लगे। दिन का पिछला पहर हो चला। भक्तगण इधर उधर घूमने लगे। श्री राम कृष्ण मास्टर से धीरे धीरे बातचीत करने लगे। पास कोई नहीं है। बालक भक्तों की बात कह रहे हैं। अच्छा शब्द तो कहते हैं कि ध्यान खूब होता है, परंतु पलटू का ध्यान क्यों नहीं होता? नरेंद्र के बारे में तुम्हारी क्या राय है? बड़ा सरल है, परंतु उस पर संसार की बड़ी बड़ी आफतें गुजर चुकी हैं, इसलिए कुछ दबा हुआ है। यह भाव रहेगा भी नहीं। श्री राम कृष्ण रह रहकर बरामदे में चले जाते हैं। नरेंद्र एक वेदांतवादी से विचार कर रहे हैं। कर्मशः भक्तगण फिर इकट्ठे हो रहे हैं। महिमाचरण से अब शतव पाठ करने के लिए कहा गया। वे महानिर्वाण तंत्र के तृतीय उल्लास में लिखी हुई ब्रह्मा की स्तुति कह रहे हैं। और भी दो एक स्तुतियां कहकर महिमाचरण श्री शंकराचार्य की रची हुई स्तुति कह रहे हैं। उसमें संसार कूप और संसार गहनता की बात है। महिमाचरण स्वयं संसारी भक्त है। श्री राम कृष्ण महिमा से कहते हैं, संसार कूप है, संसार गहन है, यह सब क्यों कहते हो? पहले पहल इस तरह कहा जाता है, उन्हें पकड़ने पर फिर क्या बह? तब यह संसार मौज की कुटिया हो जाता है। मैं खाता पीता हूँ और आनंद करता हूँ, भय क्या है? उन्हें पकड़ो। कांटों का जंगल है तो क्या हुआ, जूते पहनकर उसे पार कर जाओ। भय क्या है? जो पाला छू लेता है, क्या वह भी कभी चोर हो सकता है? राजा जनक दो तलवारें चलाते थे, एक ज्ञान की, दूसरी कर्म की। पक्के खिलाड़ी को किसी का डर नहीं रहता। इसी तरह की ईश्वरी बातें हो रही हैं। श्री राम कृष्ण अपनी छोटी सी चारपाई पर बैठे हुए हैं। चारपाई की बगल में मास्टर बैठे हैं। श्री राम कृष्ण मास्टर से कहते हैं, उसने जैसा कहा उसी ने उसे खींच रखा था। श्री राम कृष्ण महिमाचरण की बातें कह रहे हैं। नवाई चैतन्य तथा अन्य भक्त
फिर गाने लगे। अब श्री राम कृष्ण उनमें मिल गए और भाव मगन होकर संकीर्तन की मंडली में नृत्य करने लगे। कीर्तन हो जाने पर श्री राम कृष्ण ने कहा, यही इतना काम हुआ और सब मिथ्या था। प्रेम और भक्ति यही वस्तु है और सब अवस्तु। दिन का पिछला पहर हो गया। श्री राम कृष्ण पंचवटी गए हुए हैं। मास्टर से विनोद की बातें पूछते हैं। विनोद मास्टर के स्कूल में पढ़ते हैं। ईश्वर का चिंतन करते हुए कभी कभी विनोद को भावावेश हो जाता है, इसलिए श्री राम कृष्ण उन्हें प्यार करते हैं। अब श्री राम कृष्ण मास्टर से बातचीत करते हुए कमरे की ओर लौट रहे हैं। बकुल तले के घाट के पास आकर उन्होंने कहा, अच्छा, यह जो कोई कोई मुझे अवतार कहते हैं, इस पर तुम्हारा क्या विचार है? बातचीत करते हुए श्री राम कृष्ण अपने कमरे में आ गए। उसी छोटे तख्त पर बैठ गए। तख्त के पूर्व की ओर एक पाव वे पोष रखा हुआ है। मास्टर उसी पर बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण ने वही बात फिर पूछी। दूसरे भक्त कुछ दूर बैठे हुए हैं। ये सब बातें उनकी समझ में नहीं आई। श्री राम कृष्ण, तुम क्या कहते हो? मास्टर जी, मुझे भी यही जान पड़ता है जैसे चैतन्य देव थे। श्री राम कृष्ण, पूर्ण या अंश या कला, तौल कहो ने? मास्टर जी, तौल मेरी समझ में नहीं आती। इतना कह सकता हूँ, भगवान की शक्ति अवतीर्ण हुई है, वे तो आप में ही है। श्री राम कृष्ण, हाँ, चैतन्य देव ने शक्ति के लिए प्रार्थना की थी। श्री राम कृष्ण कुछ देर चुप रहे, फिर कहा, परंतु वे षटभुज थे। मास्टर सोच रहे हैं, चैतन्य देव को षटभुज रूप में उनके भक्तों ने देखा था जरूर, परंतु श्री राम कृष्ण ने किस उद्देश्य से इसका उल्लेख किया? भक्तगण पास ही कमरे में बैठे हुए हैं। नरेंद्र विचार कर रहे हैं। रामदत्त बीमारी से उठकर ही आए हैं। वे भी नरेंद्र के साथ घोर तर्क कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण देख रहे हैं। श्री राम कृष्ण मास्टर से कहते हैं, मुझे ये सब विचार अच्छे नहीं लगते, बंद करो। एक तो तुम बीमार थे। अच्छा, धीरे धीरे। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। मैं रोता था और कहता था, माँ एक कहता है ऐसा नहीं, ऐसा है, दूसरा कुछ और बतलाता है। सत्य क्या है, तुम मुझे बतला दो।